हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, जिसको आज कंटिन्यू करना है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो टॉपिक है बच्चों आपका डाटा हैंडलिंग। अब इस टॉपिक में हम बार ग्राफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में? बार ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो बार ग्राफ कैसे रीड करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बार ग्राफ रीड करना सीखते हैं। ठीक है, रीड करना सीखेंगे। देखिए, बार ग्राफ को समझिए आप। सबसे पहले होता क्या है, दंड आलेख बोलते हैं इसको। और कुछ इस प्रकार से ये बार ग्राफ दिया होगा आपको, देख पा रहे हैं। ये रहा बच्चों बार ग्राफ। ठीक है, आपको यहाँ पे बार ग्राफ के नीचे कुछ डाटा लिखा मिलेगा। जैसे यहाँ पे कक्षा लिखी है बच्चों की। क्या लिखी है? कक्षा। कौन सी कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, ये यहाँ पे गिवन है। जैसे 5th कक्षा में, ये 6th कक्षा, ये 7th, ये 8th, ये 9th और ये 10th। तो ये कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं, ये आपको गिवन है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब ये एक बार ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या दी है, और एक्स एक्सिस पे कौन सी क्लास है। मतलब साफ है कि हमें ये पता लग जाएगा बार ग्राफ देखते ही कि कौन सी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। समझ में आया? तो इस बार ग्राफ को एक बार आप ध्यान से देखिए, फिर हम इसका रीड करना शुरू करेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। अब देखिए, जो भी आपको बार ग्राफ दिया होगा ना, वहां पे एक स्केल भी गिवन होता है। स्केल, स्केल में क्या दिया है आपको? एक यूनिट मतलब 20 चिल्ड्रन, 20 चिल्ड्रन का मतलब एक यूनिट है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये पतली पतली लाइंस जाएंगी, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके, जीरो से लेके अगर यहाँ तक देखेंगे तो ये 1 यूनिट है। लेकिन जीरो से लेके 20 बच्चे तक इसमें आते हैं। मतलब अगर एक यूनिट ग्राफ पेपर पे होगा, इसका मतलब 20 बच्चे हैं। तो 2 यूनिट हुई ग्राफ पेपर पे, मतलब 40 बच्चे हो गए, है ना। यहां से यहां तक तो एक यूनिट ही हुई, तो इस एक यूनिट में तो 20 बच्चे ही आए। सिमिलरली इस एक यूनिट में भी 20 बच्चे आए। ऐसे कर करके 20 स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। अब रीड कैसे करना है ग्राफ को, ये समझेंगे। कक्षा 5वीं में कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा 5वीं का आप देखेंगे बार दंड आलेख कितना है। ये यहां तक देखिए, इसकी टॉप कहां पे बन रही है? यहाँ पे बन रही है। किसके बराबर है ये? कितने स्टूडेंट्स हैं? तो इसकी टॉप देखेंगे कहां पे से आ रही है। ये आ रही है 140। तो 5वीं कक्षा में 140 विद्यार्थी हैं। बार ग्राफ देख के पता लग गया। अब देखिए, 6th क्लास में बार ग्राफ का टॉप देखिए, 120 बच्चे हैं 5th क्लास में। अब यहाँ पे ये 120 से तो नीचे है, 110 से ऊपर है। तो यहाँ पे कितना? 100 से ऊपर है तो 110 आ जाएगा। 100 और 120 के बीचों बीच ये ग्राफ का टॉप बन रहा है, मतलब 110 बच्चे हैं क्लास 7th में। क्लास 8th में 100 बच्चे हैं। क्लास 9th में देखिए, ये अगेन क्या हो रहा है? 80 और 100 के बीचों बीच बन रहा है, मतलब 90 बच्चे इसमें हैं और 80 बच्चे क्लास 10th में है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ को पढ़ सकते हैं। अब बार ग्राफ का फायदा क्या है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, और इसको देखते ही आप बता सकते हैं। मान लीजिए, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे।
सबसे कम संख्या बच्चों की कौन सी कक्षा की है? तो आप बोलेंगे सीधा बार ग्राफ को देखते ही सबसे कम टॉप कहाँ पे बन रहा है भाई? क्लास 10th का बन रहा है ना। इसको मिटा दीजिए, मान लो नंबर्स आपको नहीं पता, ठीक है, आपको फोटो पिक्चर की फॉर्म में दिख रहा है। अब मुझे बताइए कि स्ट्रेंथ, सबसे कम स्ट्रेंथ कौन सी क्लास की है? कक्षा 10 की। सबसे अधिक स्ट्रेंथ कौन सी क्लास की है? कक्षा 5 की, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वो क्लास बताइए, वो कक्षाएं बताइए जिसकी स्ट्रेंथ 100 से अधिक है, तो आप बोलेंगे कक्षा 5th 6th और 7th इनकी 100 से अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं बार ग्राफ को देखते हुए, नोट कर लेंगे। अब हम इसको सीखेंगे बार ग्राफ को बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये तो बार ग्राफ रीड करना आ गया आपको, अब बनाना कैसे है ये भी समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। आधी चीज तो आपको पता है अब, है ना, बाकी आधी चीजें ही हैं जो हमें यहाँ पे जाननी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। ये एग्जाम्पल है, ये देखिए। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। बार ग्राफ पे डाटा आपको प्रेजेंट करना है। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। 2 परपेंडिकुलर मतलब समझते हैं बच्चों? तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हूँ, ऐसी आपको लाइंस बनानी है और उनको मार्क करना है। देखिए इस प्रकार से हम बना देंगे, 2 परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो हमें ये बनानी है। यहाँ पे O बना देंगे, यहाँ पे Y, ये X हो गया, ठीक है। इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइन बना दी। अब ये है X एक्सिस और ये है Y एक्सिस, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब देखिए अलोंग OX राइट क्लासेस। जो X एक्सिस है इस पे क्लासेस लिखिए जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। जब क्लासेस लिखेंगे तो वो उनके बीच का जो गैप है वो यूनिफॉर्म होगा, इक्वल होगा, कहीं छोटा कहीं बड़ा गैप नहीं लेंगे आप, ये भी आपको समझना पड़ेगा। एंड अलोंग OY राइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। OY के साथ आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखने हैं। अब जो क्लास है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? जो आपको ये टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, इसके अकॉर्डिंग लिखना है। देखिए यहाँ पे क्लास दिया है, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और नीचे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 5th में 140 बच्चे हैं, 6th में 120, 7th में 110, 8th में 100 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए गए हैं, विद्यार्थी दिए हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्केल चूज करना है। चूज अ सुटेबल स्केल ऑन OY while choose a scale as 1 unit is equal to 20 चिल्ड्रन। आप अलग स्केल भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों आपको, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि स्केल कैसे चूज करना है, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखिए ये तो क्लासेज हैं आपकी, 5th हो गई, 6th हो गई और 7th हो गई, 6th एंड 7th। अब हमें रिप्रेजेंट करने हैं कितने बच्चे? 140 मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक यूनिट को 20 चिल्ड्रन के बराबर। आप एक यूनिट को 10 चिल्ड्रन के बराबर भी ले सकते हैं और एक यूनिट को 40 चिल्ड्रन के बराबर भी ले सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। या 30 चिल्ड्रन के बराबर भी ले सकते हैं आप एक यूनिट को, ठीक है। तो उसमें उस केस में क्या होगा ये समझिए आप। देखिए अगर एक यूनिट को आपने 10 चिल्ड्रन के बराबर लिया तो ये बार ग्राफ आपका बहुत बड़ा बनेगा। मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपको 7 यूनिट्स चाहिए हैं इस बार ग्राफ में, है ना।
भाई ये पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 यूनिट तक गया है आपका बार ग्राफ। लेकिन अगर आपको एक यूनिट एज ए 10 चिल्ड्रन यूज करते तो आपका जाता 14 यूनिट तक, ठीक है, और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता आपका ग्राफ। अगर आप एक यूनिट को एज ए 30 चिल्ड्रन कंसिडर करते तो आपका कम यूनिट तक जाता, फिर 5 यूनिट तक ही जाता आपका ग्राफ। अगर 40 चिल्ड्रन यूज करते तो 4 यूनिट तक ही जाता। अब उसमें ज्यादा आप ऐसे तो बोलोगे कि सर एक काम करो ना, एक यूनिट को आप 150 चिल्ड्रन कंसिडर कर लो। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, जो अलग अलग ये क्लास में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, वहां पे हमें बार ग्राफ को भी तो एक्यूरेटली, जो बार है उसको एक्यूरेटली शो करना है ना। अब एक ही यूनिट में आपका 140 भी आ रहा है, 120 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है, तो बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस पे हमें वो बार ग्राफ दिखाना पड़ेगा, जो कि काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए हम एक ऐसी मॉडरेट यूनिट लेते हैं जिसमें कि हमें बार ग्राफ की एक्यूरेसी भी मिले और स्पेस भी आपका मॉडरेटली यूज हो। समझ में आ रहा है? तो इस अकॉर्डिंगली हमने 20 चिल्ड्रन को एज अ 1 यूनिट माना है। ये चीज समझ में आ गया कि यूनिट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार में क्या है, बार की जो बार ग्राफ की जो नींव रखते हैं वो है कि आप जो वहां पे स्केल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक यूनिट को कितनी चीजों के, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मार्क्स है, जो भी आपको गिवन होगा वो कितने के बराबर लेते हैं। वो पहली बात तो आपको डाटा देख के पता लगेगा। क्या देख के पता लगेगा? डाटा देख के पता लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं, कैलकुलेट हाइट्स ऑफ बार अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब जो स्केल है ना उसके अकॉर्डिंग हाइट कैलकुलेट कीजिए। जैसे 5th क्लास है, 140 स्टूडेंट है, हमने एक स्केल को लिया है 20 स्टूडेंट के बराबर, एक यूनिट को, तो 140 बटे 20 किसके बराबर आ गया? 7। यानी 7 यूनिट्स पे मार्क करेंगे हम क्लास 5th का बार। तो देखिए 7 यूनिट पे हमने ये मार्क कर दिया, है ना, क्लास 5th के बार का टॉप। फिर 6th का बार 120 बटे 20 कितना आ गया? 6। तो 6 यूनिट्स पे करेंगे हम 100, यानी 6 क्लास का बार। 7th क्लास का बार है 110, यानी 110 बटे 20 5.5। तो ये 5 यूनिट हो गई, ये 6 यूनिट होगी। 5.5 इन दोनों के बीचों बीच आएगी, तो हम इन दोनों 120 और 110 के बीचों बीच हम मार्क करेंगे 5.5। समझ में आ गया? ये यूनिट 5.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला देखिए क्लास 8th में ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये 4.5 को, एंड ये 4 को। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, इस प्रकार से हम बार ग्राफ का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने? चलिए अब आपको एक बार ग्राफ का यूज करना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बार ग्राफ है। चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा डिटेल। बार ग्राफ रीड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो सबको समझ में आ रहा है, रीड कर पा रहे हैं? द बार ग्राफ, यहाँ पे जो फिगर दी गई है इसको यूज करना है, ठीक है। ये अब आपको विजिबल होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
अब सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो कौन सा पालतू जानवर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे क्या दिए हैं, कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, हैमस्टर और अन्य जानवर। तो सबसे पॉपुलर पेट मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जानवर, है ना। तो सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जानवर कौन सा होगा, जिसका बार सबसे ऊंचा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिए हैं आपको विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु, ठीक है, उसकी संख्या दी है आपको, तो आप लिख लेंगे संख्या, विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशुओं की संख्या कितनी है, ये है 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो स्केल क्या है, 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर है 2 एनिमल्स या फिर 2 पेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। 2 एनिमल्स मतलब 1 यूनिट। तो अब आप बार का देखें तो देखिए ये 4 यूनिट मतलब 8 पेट यहाँ पे, यानी 8 कुत्ते, ठीक है। और अगर बिल्लियों की संख्या देखें तो 10, मतलब हमें नंबर भी नहीं पूछा गया, हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेट इज मोस्ट पॉपुलर, तो आप लिख देंगे कैट्स, बिल्लियां यानी कैट्स, कैट्स आर द मोस्ट पॉपुलर एनिमल्स, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट, तो अब यहाँ पे नंबर निकालना है, डॉग एज ए पेट कितने बच्चों का है, कितने विद्यार्थियों का, 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज ए पेट, 8 बच्चों के पास डॉग है एज ए पेट, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ गए हैं आप, चलिए आगे देखिए। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इसमें एक बार ग्राफ दिया है, उसको पढ़ना है, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक सेलर, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स जो बेची गई हैं बाय अ बुक सेलर, देखिए जो हमारा स्केल है वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 100 बुक्स को शो करता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 100 बुक्स को शो करता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गई 100 बुक्स, कितनी हो गई 100 बुक्स, ये हो गई 200, 300, 400, 500 और ये 600, ठीक है, ये शो कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे आ गई, ईयर्स यहाँ पे आ गए, तो ये जो बार ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बुक्स हैं और नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं। तो आपको ये बताना है कि ग्राफ रीड करके कि कौन सी बुक्स बुक स्टोर में 5 लगातार सालों में बिकी हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, तो 1989 में कितने बुक्स के आसपास बिकी हैं, ये 1989 वाला ईयर है, ठीक है। फिर उसके बाद इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, ठीक है।
तो 475 के अराउंड कौन से साल में बुक्स सोल्ड हुई हैं? तो ये 1999 है, 1990 इस साल में, 1990 में 475 के अराउंड बुक्स बिकी हैं, है ना। और अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड इन विच ईयर? तो अगर मैं 1992 का चार्ट देखूं तो यहाँ पे अबाउट 225 बुक्स बिकी हैं। तो ये आपको ग्राफ देख के पता लग जाएगा, इसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं ये सीखा है, बार ग्राफ बनाते कैसे हैं ये भी सीखा है। तो इसको आप डिटेल में प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।